दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम पिछली 3 क्लासेस कैलेंडर की देख चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास है और 3 क्लास में आपने देखा होगा कि बिना किसी कोड के याद के सहारे, मतलब कोई कोड वोड याद नहीं करना, कहीं कुछ याद नहीं करना, हमने पिछली 3 क्लासेस करी है और आगे भी सतत ये सिलसिला जारी रहेगा आपका। तो आप बने रहें आज की इस क्लास में हमारे साथ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम कौन से पढ़ने वाले? रिपीटेड ईयर का। हम क्या पढ़ने वाले? रिपीटेड ईयर का, है ना। पूरा का पूरा ये रिपीट कब हो रहा होगा? जैसे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक सारे दिन, वही सारे दिन कौन से ईयर में रिपीट होंगे? हम क्या पढ़ने वाले हैं? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। जैसे 1 जनवरी को सोमवार है, 2 जनवरी को मंगलवार है ना, 31 दिसंबर को अब क्या हो जाएगा? आपका सोमवार हो जाएगा, है ना। या फिर पूरा का पूरा सेम ईयर, मान लो 2005 की बात है, तो वापस ये 2005 कब रिपीट होगा? हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा ईयर वापस रिपीट कब होगा, आज हम ये पढ़ने वाले हैं ना। तो देखिए बने रहे, पूरी पिक्चर आपको समझ में आएगी और बिल्कुल विद इन सेकेंड आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन लेते हैं आज आपका। क्वेश्चन क्या है आपका? 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। 1997, 2000, 1996 और 2001, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्या बताने जा रहा हूँ आपको पता है कि हर 7 दिन में वापस वही दिन रिपीट होता है, हर 7 दिन बाद। यानी आपको ईयर का जो डिफरेंस है ना, 7 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, इस तरीके से डिफरेंस मिलना चाहिए ईयर का। वही आपका आंसर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ईयर का डिफरेंस, अगर आपको ऑड डे कितने मिल गए, 2 ईयर के बीच में ऑड डे 7, 14 या 21 हो जाएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसी दिन के बाद हर दिन वापस क्या होता है? रिपीट होता है। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन के बाद, है ना। 7 की टेबल के बाद हर दिन वापस क्या होता है? आपका रिपीटेशन मोड पे चलता है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर ईयर का डिफरेंस देखो। 1990 से 97 के बीच 7 दिन का, तो ये हुआ आपका कौन सा? प्रत्येक ईयर का। अब लीप ईयर भी आपको देखना होगा, जैसा कि हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं ना। तो 92 एक लीप ईयर होता है, 96, यानी डिफरेंस कितना हुआ? 9 डे का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 9 दिन का। क्या ये आंसर हो सकता है क्या? बोलो हाँ है ना। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल ईयर का ही पूरा कैलेंडर रिपीट होता है। नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर का ही पूरा कैलेंडर रिपीट होता है और लीप ईयर से लीप ईयर का ही पूरा कैलेंडर रिपीट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है आपको कि नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर का ही पूरा कैलेंडर रिपीट हो रहा होगा और लीप ईयर से लीप ईयर का ही पूरा कैलेंडर रिपीट हो रहा होगा। इसलिए ये आंसर आपका कैंसिल हो जाता है, ये आंसर कैंसिल हो जाता है। आंसर क्या बन जाता है? 2001। कितना ईजी है देखना। ये 2 तो आपको वैसे कैंसिल हो जाएंगे। इसको चेक कर लो, अगर ये हुआ तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये आंसर हो जाएगा। अब आपको संतुष्टि के लिए देखना है कि ये आंसर कैसे हो रहा है। तो देखो 1990 से 2001 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? मोटा मोटा 11 साल का, है ना। यानी 11 दिन का डिफरेंस तो ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अब देखिए लीप ईयर कितने आते हैं? 92, 96, हाँ है ना, और एक 2000, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसमें 400 का भाग जाता है वो आपका कौन सा होगा? लीप ईयर, और नहीं जाता वो आपका लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए 92, 96 और 2000 क्या होगा? आपका एक लीप ईयर होगा। तो 11 + 3 कितना हो रहा होगा? 14। तो डिफरेंस कितना है आपके पास? 14 का। तो हो जाएगा ना ये लीप ईयर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ यहाँ से, है ना। एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ठीक है ना। और ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 2030, 2028, 2024, 2025। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास? 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ये पूरा का पूरा कैलेंडर वापस कब रिपीट हो रहा होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आपको? और ऑप्शन 4 दे दिए गए आपको। देखिए मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले तो आप जो भी यहाँ पर
लीप ईयर उसको हटा दो, क्योंकि बात किसकी हो रही है, नॉर्मल ईयर की, इसलिए लीप ईयर सारे क्या हो जाएंगे आपके, हट जाएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, लीप ईयर सारे पहले हटा दो। अब 2030 को आप चेक कर लो, 2030 को आप चेक कर लो, अगर हुआ तो ये आंसर होगा, नहीं होगा तो ये आंसर होगा। आ रही बात समझ, देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 11 का, बोलो हाँ या ना। अब लीप ईयर कौन सा है, 2020, 2024 और 2028, 3 लीप ईयर है, बोलो हाँ या ना। 3 लीप ईयर है कि नहीं, 3 लीप ईयर, डिफरेंस कितने का हो गया, 14। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, इसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। आसान, कितना महंगा पड़ता था, कितना घबराना पड़ता था इसके लिए, लेकिन इससे आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आपने इस वाली मेथड को फॉलो किया तो इससे आसान आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलना है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है ना। और 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास 23 28 25 24, 2023, 2028, 2024 और 2025। देख लो डिफरेंस, देख लो यहाँ पर डिफरेंस देखना। पहली बात तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका और इसका देख लो, आप मेल मिलाओ देख लो, 17 और 6 कितना होता है, 23। लीप ईयर कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 20, एक लीप ईयर आ रहा है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर यही हो जाएगा, आपको आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, 2023। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जनरली नॉर्मल ईयर अगर शॉर्ट ट्रिक याद रख पाओ तो, वैसे तो ये मैंने आपको इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका बता दिया है, इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। और अगर आपको और इसको आसान बताना, और इसको आसान बनाना है, और इसको आसान बनाना है ना, और इसको आसान बनाना है, तो जनरली 2 नॉर्मल ईयर का देख लेना, लिख लेना इनको, 2 नॉर्मल ईयर का, 2 नॉर्मल ईयर का जो रिपीटेशन है, जो 2 नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन है, 2 कंसेक्यूटिव नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन है ना, वो कब होगा, हर साल 11 साल बाद, हर 11 साल बाद, है ना, हर 11 वर्ष बाद। एक बात तो ये, शुरू के 2 क्वेश्चन देखिए आप, है ना, जो मैंने करवाए, और तीसरे क्वेश्चन में रिपीटेशन कितनी बार हुआ, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर का 6 वर्ष बाद। तो ध्यान रखिएगा, नोट 1 ये, नोट 2 ये। अब आप बोलोगे सर 6 और 11 को कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखना आप, लीप ईयर के जो तुरंत बाद आएगा, ये कहाँ पर लगना है आपका, जो लीप ईयर के तुरंत बाद, लीप ईयर के तुरंत बाद जो नॉर्मल ईयर आएगा उसका रिपीटेशन कैसा कब होगा आपका, हर 6 साल में। तीसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका एग्जांपल, लीप ईयर के तुरंत बाद मतलब 2016 एक लीप ईयर है, तो इसके तुरंत बाद कौन सा होगा, 2017। 2020 एक लीप ईयर, तो इसके तुरंत बाद कौन सा होगा, 2021। यानी 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसमें जोड़ लो आप 6, 2027 में, 2027 में। आ रही बात समझ में कि नहीं आई, जब आपको 2021 आ रहा ना, इसका कैलेंडर रिपीटेशन कब होगा, 2027 में। अगर आप शॉर्ट ट्रिक याद रख पाओ तो 2017 का रिपीटेशन कब होगा, 6 और जोड़ लो इसमें, 2023 में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, अगर ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रख पाओ तो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। 2 नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन कब होता है, हर 11 साल में। पर जो लीप ईयर के तुरंत बाद नॉर्मल ईयर आता है, जो लीप ईयर के तुरंत बाद नॉर्मल ईयर आता है, वो कब रिपीट होता है आपका, प्रत्येक 6 साल में। आ रही ना बात समझ में। और ये जितनी भी पूरी कहानी मैंने पढ़ाई है आपको, ये पूरी कहानी जब आप एक ही शताब्दी के अंदर घूम रहे हो, जैसे 20वीं शताब्दी, ये वाली कहानी मैंने किसके ऊपर पढ़ाई थी आपको, 20वीं शताब्दी के ऊपर पूरी, मतलब 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, किसी एक शताब्दी के अंदर घूम रहे हो ना। कभी कभी आपकी शताब्दी चेंज हो जाए, कभी कभी आपकी शताब्दी चेंज हो जाए, तो वहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा आपको, वही कंसेप्चुअल तरीके पर चलना पड़ेगा जो मैंने आपको भी बताया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, और ये चीज़ें नहीं समझ में आए ना तो बार बार घुमा के देखना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। सबसे पहले तो मैंने आपको उसका कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया, उससे बढ़िया तो कोई तरीका है ही नहीं, उससे भी आप सेकंडों में आंसर निकाल पा रहे होंगे ना। और अगर आप रटना ही चाहते हो तो एक ही सेंचुरी में जब आप घूम रहे हो तो उसके लिए मैंने 2 कंडीशन बताई है। एक तो 11 साल का, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर का जो डिफरेंस होगा वो कितने साल का होगा, 11 साल का। और एक 6 साल का, एक कौन सा होगा, 6 साल का। 6 साल वाला कब होगा, जब आपका साल लीप ईयर के बाद तुरंत नॉर्मल ईयर आ रहा हो, है ना। और एक चीज़ मैंने बताई है कि कभी भी रिपीटेशन जो होगा पूरे कैलेंडर का, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, वो नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर का होगा। और
आपका लीप ईयर से लीप ईयर का होगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए मैं बता रहा था आपको कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 1990 का रिपीटेशन कब होगा, है ना, और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल 1890 का, है ना, 1897, है ना, एक दे दिया ऑप्शन आपको 1900, एक दे दिया ऑप्शन आपको 1902 और एक दे दिया आपको 1901, ठीक है ना। अब आपको इसको देखना इसका डिफरेंस कितना है 7 का, और लीप ईयर तो हो गई सही 92 और 96, मतलब ये वाला आंसर तो आपका नहीं हो सकता। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को, है ना। ये कॉन्सेप्चुअल तरीका होता है चेक करने का, है ना। ये 90 है और ये 00, यानी डिफरेंस कितने का हो गया आपका 10 साल का। देखना डिफरेंस कितना का हो गया 10 साल का। अब देखिए लीप ईयर कौन कौन सा आया यहाँ पर, लीप ईयर कौन कौन सा आया वो देखिए आप। लीप ईयर कौन सा आया, एक 92, 1892 और एक कौन सा होगा आपके पास 1896। ये दोनों लीप ईयर होंगे। क्या 1900 लीप ईयर होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि इसके अंदर 400 का पूरा पूरा भाग आपका नहीं जाता है। आई बात समझ में की, यानी डिफरेंस कितने का हुआ 12 का। डिफरेंस 14 का होता तो आपका आंसर हो सकता, और 12 का इसलिए आंसर नहीं होगा। चेक करिए 1902 को। अच्छा डिफरेंस कितने का है आपका, देखिए डिफरेंस कितने का है 12 का, बोलो हाँ है ना। और 1892 और 1896 क्या आता है आपके पास 2 लीप ईयर, उसके बाद 1900 तो नहीं होगा ना, यानी डिफरेंस कितने का होगा 14 का, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा। तो जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको इससे पहले 6 साल 11 साल वाली, वो एक ही शताब्दी के अंदर आपकी काम आ रही होगी, पर अगर शताब्दी चेंज हो जाए तो फिर आपको इसी कॉन्सेप्चुअल तरीके से डिफरेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि डिफरेंस को फॉलो करो, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली भी बात नहीं है ना। ईजिली आप इसको कर पा रहे होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस तरीके से इस कॉन्सेप्चुअल तरीके डिफरेंस को फॉलो करिए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन पर और चलते हैं ना, एक क्वेश्चन पर और चलते हैं, और वो बहुत ही रोचक क्वेश्चन है आपका, आपके लिए ना बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा, और जो लगभग क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाने लगा है ना। आपसे बोला है, देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, यदि दिव्या अपना बर्थडे 10 जनवरी 2002 को मंडे को मनाती है तो वापस इसी दिन वह अपना बर्थडे कब मनाएगी, वापस इसी दिन वह अपना बर्थडे कब मनाएगी। और 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, जो मैंने आपको पिछली कहानी बताई है उससे ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। देखना डिफरेंट कैसे। अब देखिए आप इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप फॉलो करो। 10 जनवरी 2002 को क्या है आपका मंडे, 10 जनवरी 2002 को क्या है मंडे, तो वापस मंडे कब आएगा, इसका कहने का मतलब वापस कौन से ईयर में ये मंडे आ रहा होगा। देखना 2004 में आ सकता है क्या, मतलब ही नहीं है। मैंने क्या बताया, डिफरेंस कम से कम 7 का होना चाहिए, यहाँ पर तो डिफरेंस 2 और लीप ईयर भी होगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 हो सकता है, यहाँ पर तो नहीं होगा, है ना। 2008 को हो सकता है क्या, देखना डिफरेंस कितना हो रहा है 6, ये आंसर हो सकता है, आपको इसको चेक करने की जरूरत है। देखना 10 जनवरी 2002 से चलो 10 जनवरी 2008 तक 6 का डिफरेंस तो ये हो गया। अब आपको लीप ईयर चेक करने, जनवरी 2002 से चल रहे हो आप, है ना, तो 2004 एक लीप ईयर होगा, देखिए आप, और 2008 एक लीप ईयर होगा क्या, जी हाँ लीप ईयर जरूर होगा, पर आपको यहाँ पर 29 फरवरी पर तो नहीं जाना, जनवरी आप पर आकर ही रुक जाना, यानी यहाँ पर एज इट इज वही आपका एक ही दिन एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर एक ही लीप ईयर आपको बीच में मिल रहा है, लीप ईयर मात्र 2004, इसलिए डिफरेंस कितने का होता है 7 का, और आंसर कितना हो जाएगा 2008। एक बार और समझाता हूँ मैं, पता है मुझे कि आपको समझ में नहीं आया होगा। देखना 2002 से चलना है आपको, 2004 एक लीप ईयर मिलेगा। पहले तो सिंपली मोटा मोटा डिफरेंस कितना है आपका 6 का, उसके बाद आपको लीप ईयर चेक करना है। देखना 2004 एक लीप ईयर है, 2008 आपका जनवरी तक ही आपको जाना है, इसलिए आपको इस लीप ईयर को काउंट नहीं करोगे, इसलिए डिफरेंस कितने का हुआ 7 का टोटल, और ये आपका आंसर होगा 2008। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी बताया था कि अगर नॉर्मल ईयर हो तो उसका लीप ईयर कभी आंसर नहीं हो सकता है, पर ध्यान रखना ये 10 जनवरी है ना, मैंने बताया था नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर का कैलेंडर ही रिपीट होगा, और लीप ईयर से लीप ईयर का ही कैलेंडर रिपीट होगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कोई पर्टिकुलर डेट रिपीट हो रही है, पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं हो रहा है। 10 जनवरी पर्टिकुलर 10 जनवरी की बात हो रही है, आ रही बात समझ में ना, है ना। तो देखना 2 भागों में बांटा जा सकता है कैलेंडर को, एक तो 28 फरवरी या 29 फरवरी से पहले वाली पिक्चर, और एक 29 फरवरी के बाद वाली पिक्चर। तो ये 29 फरवरी से पहले वाली डेट रिपीट हो सकती है,
या फिर 29 फरवरी से बाद वाली पर्टिकुलर डेट रिपीट हो सकती है, पर पूरा कैलेंडर कभी रिपीट नहीं होगा। पूरा कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होगा आपका। पूरा कैलेंडर हमेशा कब रिपीट होगा? नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर के बीच में और लीप ईयर से लीप ईयर के बीच में। पर कोई पर्टिकुलर डेट की हम बात करें तो वो रिपीट हो सकती है। आ रही ना बात समझ में? इसलिए मैंने बोला कि सबसे बढ़िया तरीका ही कौन सा है? कॉन्सेप्चुअल जाकर चीज़ों को चेक करो। अगर आप कॉन्सेप्चुअल जाकर चीज़ों को चेक कर रहे होंगे ना, तो एकदम सारी चीज़ें आपको सही और सटीक तरीके से पता चल रही होगी। अब यहाँ पर मैंने 2002 से 2008 पर आया तो ऑटोमेटिकली मेरे को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं ना, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन है आपका, यदि रोहित अपना बर्थडे 30 दिसंबर 2003 को सेलिब्रेट कर 2003 की फ्राइडे को, शुक्रवार को सेलिब्रेट करता है ना, शुक्रवार को सेलिब्रेट करता है। यदि रोहित अपना बर्थडे 30 दिसंबर 2003 की शुक्रवार को सेलिब्रेट करता है तो वापस इसी दिन वो कब सेलिब्रेट कर रहा होगा, है ना? ये क्वेश्चन है आपका। और ऑप्शन है आपके पास 2004, 2005, 2006 और 2008, है ना? वापस ये शुक्रवार कब रिपीट हो रहा हो। देखना 3 और 4 का डिफरेंस 1 है इसलिए ये नहीं हो सकता। 5 2 डिफरेंस है इसलिए ये नहीं हो सकता। डिफरेंस 3 है इसलिए ये नहीं हो सकता। डिफरेंस कितना है? 5 है। अब आप बोलोगे सर 5 वाला कैसे हो सकता है? अभी आप लीप ईयर को चेक करो। इसमें 2004 एक लीप ईयर होगा, 2004 एक लीप ईयर होगा। अब 2008 में आप कहाँ पर जा रहे हो? 30 दिसंबर में, यानी 29 फरवरी आ रहा होगा ना? बोलो हाँ या ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी 29 फरवरी 2008 में आ रहा है। इसका मतलब क्या है आपका कि 2004 और 2008 2 लीप ईयर है, यानी डिफरेंस कितने का हुआ? 7 का। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2008। उम्मीद है क्वेश्चन चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी चैप्टर की एक लास्ट क्लास, इसी चैप्टर की लास्ट क्लास हम ले रहे होंगे। इसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। आपकी कैलेंडर वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।